अस्सलाम वालेकुम अगेन। एक और क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं स्पीड टाइम का। अच्छा जी, सो ये क्वेश्चन मोस्ट फ्रीक्वेंटली आया है पेपर में, 2 से 3 बार आया है, इस तरह का क्वेश्चन ज्यादा आया है। ठीक है, सो द डिस्टेंस फ्रॉम लंदन टू यॉर्क इज 320 किलोमीटर। तो सबसे पहले डेटा कलेक्ट कर लिया करें आप लोग। डिस्टेंस आपके पास गिवन है 320 किलोमीटर। देन a train travel from York to London at an average speed of x kilometer per hour. The average speed of the train, speed by train st, speed by train या speed of train is equals to x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो टाइम किस में आएगा? डिमांड कर रहे हैं राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ x फॉर द टाइम इन आवर्स। ठीक है, तो टाइम का फॉर्मूला बताएगा कोई मुझे? डिस्टेंस अपॉन टाइम बाय ट्रेन, डिस्टेंस इज 320 किलोमीटर, स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस किलोमीटर में था, स्पीड किलोमीटर पर आवर में, टाइम आ गया आवर्स में। तो ये आ गया फर्स्ट का पार्ट, एक्सप्रेशन फॉर टाइम इन टर्म ऑफ x इन आवर्स। ठीक है, कोई मसला? बिल्कुल आसान है। फर्स्ट मार्क, ये गलत होगा तो आगे सब गलत। फर्स्ट मार्क आ गया आप लोगों का। सेकंड, देन अ कार ट्रेवल फ्रॉम यॉर्क टू लंदन। पहले ट्रेन, बाय ट्रेन, नाउ बाय कार। ठीक है, द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज 80 किलोमीटर पर आवर, स्लोअर देन द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। डिस्टेंस सेम 320 किलोमीटर। स्पीड बाय कार कितनी है? x माइनस 80। वाई x माइनस 80? क्योंकि ये ट्रेन की स्पीड से 80 किलोमीटर पर आवर स्लोअर है। अगर ट्रेन की स्पीड x थी तो ये क्या होगा? x माइनस 80। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रेन की स्पीड थी 300 तो कार की स्पीड होगी 220। अगर ट्रेन की स्पीड थी 200 तो कार की स्पीड होगी 120, बिकॉज कार स्पीड इज 80 किलोमीटर पर आवर स्लोअर देन द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो 80 माइनस कर दिया ट्रेन की स्पीड से। बात समझ में आ गई यहां तक? तो अब मालूम करने का क्या रहा है? टाइम बाय कार, एक्सप्रेशन मालूम करनी है इन टर्म ऑफ एक्स फॉर द कार। ठीक है, तो टाइम का फॉर्मूला बताएं दोबारा से। डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड, डिस्टेंस सेम 320 किलोमीटर पर आवर, स्पीड क्या हो गई? ट्रेन से 80 किलोमीटर पर आवर कम। तो डिस्टेंस किलोमीटर में था, स्पीड किलोमीटर पर आवर में आई, तो टाइम किस में आ गया? आवर्स में। कोई मसला मेरे प्यारे बच्चों? यहां तक आसान है बिल्कुल। अब जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में टोटल टाइम गिवन था, तो हमने क्या किया था? ऐड किया था। दो कंडीशन होती है, या तो टोटल टाइम या डिफरेंस, या टोटल टाइम या डिफरेंस। अभी क्या डिस्कस हो रहा है? कार टुक, बताओ संध्या बेटा, कार टुक 2 होल 1/2 आवर लॉन्गर देन द ट्रेन। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है डिफरेंस बता रहा है कि कार ने ज्यादा टाइम लिया देन ट्रेन। तो क्या मतलब हो रहा है इसका? कि एग्जामिनर इसके अंदर कार के टाइम और ट्रेन के टाइम का डिफरेंस बता रहा है कि कार ज्यादा टाइम ले रही है कंपैरेटिवली टू ट्रेन। और कितना ज्यादा टाइम ले रही है? 2.5 आवर। ठीक है, तो इसका मतलब है जिसने ज्यादा टाइम लिया वो पहले टाइम बाय कार माइनस टाइम बाय ट्रेन, द डिफरेंस बिटवीन देम इज 2 होल 1/2 आवर्स। कोई मसला? क्या बता रहा है? डिफरेंस बिटवीन कार एंड ट्रेन। तो जो ज्यादा टाइम ले रहा है वो पहले आएगा, जो कम टाइम ले रहा है वो बाद में आएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है, बीच में माइनस का मतलब डिफरेंस, बीच में माइनस का मतलब डिफरेंस। कार और ट्रेन के टाइम का डिफरेंस है 2.5 आवर, वो मैंने मेंशन कर दिया। बिल्कुल क्लियर है? पक्की बात है? अच्छा जी, नाउ व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर कार? 320 अपॉन x माइनस ट्रेन की एक्सप्रेशन क्या थी? 320 अपॉन x 2 to the 4 + 1। अब इसको सिंप्लीफाई करके ये बनाना है, इसके भी 3 से 4 मार्क्स होते हैं।
ठीक है, अब हाँ सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले, सिंगल फ्रैक्शन, सिंगल फ्रैक्शन का यूनिवर्सल मेथड, एंड देन क्या बात है आप लोगों की भाई, इज इक्वल टू 5/2, इज इक्वल टू 5/2। सिंप्लीफाई करो, पहले सिंप्लीफाई होगा 320 इंटू एक्स माइनस माइनस, क्या आंसर आया 25,600 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे प्लस 320x कैंसिल, सिंगल फ्रैक्शन हो गया तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जब सिंगल फ्रैक्शन हो जाए देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, जब सिंगल फ्रैक्शन हो जाए उसके बाद क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। याद करवा दूंगा सारे के मेथड क्या हैं, दिमाग में रखने हैं सारी चीजें, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। मैथ्स मतलब प्रैक्टिस, ऐसे 10 सवाल प्रैक्टिस करने हैं आपने कम से कम, ताकि ये टॉपिक पॉइंट अप हो जाए। देखो P1 में जो था ना, कभी ये आ जाता है कभी वो आ जाता है, डिफरेंट तरीकों के सवाल आते हैं। P2 में ऐसा नहीं होता, P2 में अगर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है उसका एक पैटर्न है, सेट पैटर्न है, उसकी तरह से आप सीख जाओ आपका सवाल हो जाएगा। जैसे मेंसुरेशन है उसका एक सेट पैटर्न है, जैसे ग्राफ ऑफ फंक्शन है उसका एक सेट पैटर्न है, जैसे स्टैटिस्टिक्स है उसका एक सेट पैटर्न है, उसके कैसे सवाल आते हैं वो आप सारी चीजें अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो हो जाएगा। तो P1 और P2 में ये फर्क है, P2 में आपने एक टॉपिक पढ़ा उसके 10-15 सवाल किया आपका वो क्लियर है, ठीक है। इस तरह से आप अगर 100 सवाल कर लेंगे हर टॉपिक के 10-10 12-12 सवाल तो आपका पूरा P2 अच्छा हो जाएगा। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करें, यही आंसर है 5 मल्टीप्लाई और यहाँ के डिवाइड हो गया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 80x, डिवाइड करना 5 को, वन जीरो 10240, so 10240, so मूव करो इज इक्वल टू 0। कोई मसला मेरे प्यारे बच्चों, आसानी से हो गया सॉल्व, यही बनाना था, ठीक है। ये आपके मिल गए 3 से 4 मार्क्स, कितने मार्क्स हैं 3 मार्क्स। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, सॉल्व का मतलब टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, इक्वेशन क्या दी एक्स स्क्वायर what is the value of a, what is the value of a, the coefficient of x square which is 1, what is the value of b, what is the value of c, can anyone tell me the quadratic formula, अपॉन वैल्यू पुट करें, वैल्यू पुट करें, शाबाश। सब लोगों की कॉपी में कंप्लीट होना चाहिए क्वेश्चन, शाबाश, लास्ट पार्ट तक। नहीं इसको नहीं लिखना होता, इस पूरा रूट का आंसर बताएं क्या आ रहा है, हाँ 34560 कंफर्म, सोच लो,
47,360 आ रहा है मेरे हिसाब से तो 47,360 47,360 -80² -4 A की जगह 1 C की जगह -10240 ओके 47,360 है इसका आंसर रूट का पूरा अपॉन में 2 1 2 अब इसका रूट बताएं क्या होगा 217.62 अपॉन में 2 क्योंकि 1 डेसिमल प्लेस में आंसर देना है आपको क्योंकि 1 डेसिमल प्लेस में डिमांड किया एग्जामिनर ने आंसर आपको आप 2 डेसिमल प्लेस में स्टार्ट में चलाएंगे फाइनल आंसर को 1 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करेंगे ठीक है रूट टू 7.62 एक बार प्लस में लिखें एक बार माइनस में लिखें क्या आंसर आया बेटा 148 के बाद क्या है राउंड ऑफ होकर 9 होगा पक्की बात है नहीं 1 डेसिमल प्लेस में आंसर देना है you need to give your answer in 1 decimal place bracket 80 plus 217.62 divided by 2 148.81 तो 148.8 हो गया 1 डेसिमल प्लेस में और दूसरा आंसर क्या आंसर आ रहा है दूसरा -68 तो 148.8 -68.8 देखो जो एग्जामिनर ने बोला है ना अगर आपने वो बात पूरी नहीं की तो उसका तो 1 मार्क 100% जाएगा अगर एग्जामिनर ने कहा है कि 1 डेसिमल प्लेस में आंसर देना है तो इट मींस आपने देना है अदरवाइज आपका 1 मार्क फॉर एक्यूरेसी जाएगा वो मार्क ही इसी बात का है वो मार्क ही इसी बात का है एक्यूरेसी का ठीक है उसका नाम ही यही है लास्ट पार्ट hence find the time taken by the train travel from York to London give your answer in hours and minute correct to the nearest minute तो ट्रेन की एक्सप्रेशन क्या थी x की वैल्यू डिवाइड करें 2.1505 टाइम बाय ट्रेन आवर्स में आ गया ये व्हाट डज इट मीन 2 आवर्स तो कंप्लीट है 2 आवर्स तो कंप्लीट है और ये जो 0.1505 आवर्स है ना इसको मिनट में कन्वर्ट करो मल्टीप्लाई बाय 60 आंसर आया 9.03 तो नियरेस्ट मिनट में देना है आंसर 2 आवर्स 9 मिनट ये लास्ट के 2 मार्क्स आप लोग अक्सर मिस्टेक करते हो ये लास्ट के 2 मार्क्स आप लोग अक्सर मिस्टेक करते हो तो अब तो नहीं होगी मिस्टेक 12 मार्क के दूसरा क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस किया है
स्पीड टाइम का, डिस्टेंस स्पीड टाइम का। होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई कंफ्यूजन मेरे प्यारे बच्चों? अच्छे से समझ आ गया?